हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्टेट के बारे में। जैसे कि सबको पता है, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस लीडर जो बोल सकते हैं, कांग्रेस के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ के जो अब नए चीफ मिनिस्टर होंगे चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। तो इसी को लेकर के पूरा एक ये एडिटोरियल में आज डिस्कशन करना है। तो लेट्स इट रीड इट आउट। कह रहा है कि टाइटल दिया गया है कटिंग द कैप्टन। कटिंग द कैप्टन कहने का मतलब ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके बारे में बात की जा रही है। उनको कट कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया है, या फिर वो उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन दिया गया है, तो एक तरह से वो अपने जिस पोस्ट पे थे, सीएम के पोस्ट थे, वहाँ से वो कट हो गए हैं, वहाँ से उनका एक तरह से चले गए हैं, एक तरह से वो पोस्ट छोड़ दिए हैं। The Congress might have ended one crisis in Punjab only to set off a bigger one. लाइक द कांग्रेस माइट हैव एंडेड, माइट हैव उसके बाद V3 लगता है। इसका मतलब क्या होता है, पास्ट में हम लोग किसी चीज़ को गेस करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता होगा। तो कांग्रेस माइट हैव एंडेड वन क्राइसिस इन पंजाब। हो सकता है कि पंजाब में एक बहुत बड़ा संकट, क्राइसिस जो है, हो सकता है कि भले उसका खात्मा हो गया हो, उसका अंत हो गया हो। ओनली टू सेट ऑफ ए बिगर वन। ओनली टू सेट ऑफ मतलब क्या, किसी चीज़ की शुरुआत करना। और बिगर वन मतलब एक बहुत बड़े। हो सकता है कि एक साइड देखा जाए तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा एक संकट को एक हो सकता है कि ख़त्म कर दिया हो, लेकिन इससे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए उभर करके सामने आए, या और बड़ा कोई मसला सामने आए। तो इसी को लेकर के ये बोला जा रहा है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मूव करते हैं। अमरिंदर सिंह ouster and the selection of this batter Charanjit Singh Channi as Chief Minister of Punjab was scripted in Delhi by the Congress High Command, which in effect in party MP Rahul Gandhi and AICC General Secretary in charge of Uttar Pradesh Priyanka Gandhi Vadra। कह रहा है कि अमरिंदर सिंह औस्टर, औस्टर कहने का मतलब जो किसी को निकाल देना। तो अभी जो अमरिंदर सिंह रावत को जो निकाला गया है, या फिर उन्होंने जिस भी तरीके से रेजिग्नेशन अपना दिया है, एंड द सिलेक्शन ऑफ हिज बैटर। बैटर कहने का मतलब क्या होता है, विरोधी। जो आपको जानबूझ करके गुस्सा दिलाता हो, वैसे पर्सन को बैटर बोला जाता है। तो इनका अमरिंदर सिंह का बाहर जाना, और इनके जो विरोधी थे, यानी अमरिंदर सिंह के जो विरोधी थे, कौन, चरणजीत सिंह चन्नी, इनको क्या बनाना, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे पंजाब का, वाज स्क्रिप्टेड। ये पूरी तरह से एक होता ना, लिखा लिखाया बात है, स्क्रिप्टेड फॉर्म था इन दिल्ली में, बाय द कांग्रेस हाई कमांड, कांग्रेस के जो हाई कमांड के हैं, विच इन इफेक्ट इन पार्टी, विच इन इफेक्ट इज पार्टी एमपी राहुल गांधी। अभी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के हाई कमांड कौन है, एक तरह से चेयरमैन या फिर उनको बोल सकते हैं, वो कौन है, राहुल गांधी। एंड AICC ऑल इंडिया कांग्रेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी कौन है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रियंका गांधी वाड्रा। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, एक तरह से बोला जा सकता है कि कांग्रेस के हाई कमांड है। इन्हीं दोनों लोगों ने एक तरह से एक बना बना दिल्ली में एक स्क्रिप्टेड था, कुछ दिन पहले से ये सारी प्लानिंग चल रही होगी कि अमरिंदर सिंह को हटाना या रेजिग्नेशन के जरिए। तो अमरिंदर सिंह का बाहर जाना और इनके विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी को एक मुख्यमंत्री बनाना, ये जो कांग्रेस के जो हाई कमांड है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने इन्हीं दोनों लोगों की प्लानिंग होगी, जो कि बहुत पहले से दिल्ली में इसका स्क्रिप्ट चल रहा था, और फाइनली हमको ये देखने को भी मिल गया। They pushed for the change of the guard only months ahead of next assembly election tenaciously। कह रहे हैं कि दे पुस्ट मतलब किसी चीज़ को लेकर के आप जोर दे रहे हो, ठीक है। दे पुस्ट फॉर द चेंज ऑफ गार्ड कहने का मतलब यहाँ पे सीएम से आया। चेंज ऑफ गार्ड, गार्ड मतलब क्या, प्रहरी, यानी वहाँ के स्टेट के प्रहरी कौन होता है, सीएम। तो उसको चेंज करने के लिए ये लोग बहुत जोर किए, पुश किए, ओनली मंथ्स अहेड ऑफ द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन टेनास्टियसली। अगले मतलब नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन आने वाला है, तो उसके कुछ पहले, कुछ महीने पहले, अहेड ऑफ मतलब क्या होता है, पहले के पहले। तो और टेनासियसली कहने का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक। यानी ये लोग, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्या किया, वहाँ के सीएम को चेंज करने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किया, दृढ़तापूर्वक प्रयास किया। कब, जब नेक्स्ट असेंबली असेंबल के कुछ महीने पहले। पंजाब इज वन ऑफ ओनली 3 states where the party is in power।
अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो ओनली 3 स्टेट्स में आपका ये कांग्रेस है, जिसमें से केवल एक, मतलब जिसमें से एक पंजाब भी है जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी है। द पार्टी एमएलएज हैड टर्न अगेंस्ट द कैप्टन अमरिंदर सिंह बट नॉट बिफोर गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द पार्टी एमएलएज हैड टर्न अगेंस्ट द कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहाँ की जो एमएलए की जो सारी पार्टी थी, मतलब उस पार्टी के जितने एमएलए थे वो क्या हो गए थे, टर्न्ड अगेंस्ट, मतलब खिलाफ हो गए थे किसके, कैप्टन अमरिंदर के। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सारे वहाँ के एमएलए विधायक थे वो उनके विरुद्ध हो गए थे। बट नॉट बिफोर द गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। लेकिन कब तक, मतलब वो क्या विरोध मन ही मन तो विरोध कर रहे थे, बट खुल करके डायरेक्टली सामने बोल नहीं पा रहे थे। जब तक कि ये जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ये मतलब क्लियर कर दिया कि हाँ वे लोग भी चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह को बाहर कर दिया जाए, तब तक जो एमएलए थे मन ही मन विरोध कर रहे थे बट ओपनली बोल नहीं पा रहे थे। कैप्टन अमरिंदर 79, कैप्टन अमरिंदर जो कि क्या उनकी एज क्या है, 79 है, हैड सेड ऑफ 2017 असेंबली इलेक्शन, मतलब 2017 के वो जो असेंबली इलेक्शन में उन्होंने पहले ही बोल दिया था, क्या बोला था, डेट इट वॉज द लास्ट इन हिज करियर। उन्होंने 2017 के इलेक्शन में ये बोला था कि ये मेरा करियर का ये क्या होगा, आखिरी चुनाव हो सकता है। एंड द पार्टी शुड आइडेंटिफाई हिज सक्सेसर अहेड ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच इज़ नाउ ड्यू इन मंथ। और उस समय उन्होंने ये बोला था कि हो सकता है कि मतलब क्या मेरे करियर का ये आखिरी चुनाव हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए पार्टी को, पार्टी शुड आइडेंटिफाई हिज सक्सेसर। तो कांग्रेस पार्टी को क्या कर देना चाहिए, उनका सक्सेसर ढूंढ लेना चाहिए। सक्सेसर करने का मतलब किसी का जगह लेना, अगर वे जाते हैं तो उनके जगह पे दूसरा कौन सीएम आएगा उसको सक्सेसर बोलते हैं। तो ये जो कि 79 के हैं, 2017 के चुनाव में ये बोल चुके थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे करियर का आखिरी चुनाव है। तो इसके लिए पार्टी को क्या कर देना चाहिए कि मेरे जगह पे कौन आने वाला है उसको आइडेंटिफाई पहले से ही कर लेना चाहिए अहेड ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन, जो कि अगला चुनाव से पहले। अहेड ऑफ मतलब क्या होता है कि पहले अगला चुनाव जो आने वाला है उसके पहले मेरे सक्सेसर कौन आएगा, कांग्रेस पार्टी को ये तय कर लेना चाहिए। विच इज़ ड्यू इन मंथ, ड्यू मतलब जो बाकी है, मतलब जो आगे आने वाले मंथ्स में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले कांग्रेस पार्टी को मेरे जगह पे कौन कैंडिडेट आने वाला है, कौन सक्सेसर होने वाला है उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था 2017 के इलेक्शन में। आगे मूव करते हैं। वाइल द गांधीज अपीयर टू हैव टेकन टू सीरियसली। अब ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जो बात कही है 2017 में, तो हो सकता है वाई द गांधी अपीयर टू हैव टेकन, हो सकता है मतलब गांधी, ये जो दोनों गांधी किसके लिए है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, ऐसा प्रतीत होते हैं कि अमरिंदर सिंह के बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिए हो। अपीयर से ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव टेकन इट टू सीरियसली मतलब काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से ये जो दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं अमरिंदर सिंह की बात को काफ़ी गंभीरता से ले लिए हों। कैप्टन अमरिंदर एज दोज इन पावर ऑफन डू, जैसे कि जो भी लोग सत्ता में होते हैं, जैसा कि अमरिंदर सिंह ने किया है, वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, यानी कहने वेंट बैक ऑन हिज वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, आपने कोई वादा किया बट उसको पूरा नहीं किया, यानी आपने वादे से मुकर गए, तो उसको बोला जाता है वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। यानी मतलब 2017 में जो उन्होंने बोला था, तो गांधी जी ने जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने क्या किया, इस बात को काफ़ी सीरियसली ले लिया। और इस जैसे कि सारे पावर्स में आने के बाद लोग करते हैं, तो वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, और उन्होंने जो 2017 में चुनाव से लेकर के अपने करियर को लेकर के जो वादे किए थे वो उससे मुकर गए। कैप्टन अमरिंदर से द रीजन फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड, अब इसके पीछे वो क्या लॉजिक देते हैं कि मैंने अपना माइंड को क्यों चेंज किया। ही नाउ सेज हिज रिटायरमेंट इज़ नॉट इमिनेंट, अब वे तो क्या बोलते हैं कि उनका जो रिटायरमेंट है वो इमिनेंट नहीं है। इमिनेंट कहने का मतलब होता है जो जल्दी से घटित हो, बहुत फ्यूचर में बहुत जो घटने वाला हो, जो बहुत जल्दी घटित हो, बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाला हो। तो ये आप अपना लॉजिक क्या दे रहे हैं माइंडसेट चेंज होने का, कि मेरा अभी रिटायरमेंट जल्दी नहीं है, मैं बहुत आगे समय तक जाऊँगा। इज़ द चॉइस बाई गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एज द पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट। माजरा ये था कि जो कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ मतलब पंजाब स्टेट की क्या कांग्रेस चीफ बनाना चाहती थी। कांग्रेस का
एक तरह से प्रेसिडेंट बनाना चाहती हैं। इसी बात को लेकर के अमरेंद्र सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में क्या रहता था, एक मनमुटाव रहता था। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपना माइंडसेट को चेंज कर दिया। whom he consider एंटी नेशनल एंड मिक्स अप विथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। तो इन्होंने मतलब गांधी जी, सॉरी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्या बना दिया था, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बना दिया था। इसके वजह से उन दोनों में अनुमान था। और ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कि क्या करते हैं, ही कंसिडर्स, वो क्या करते हैं, मानते हैं एज एंटी नेशनल, किसको, नवजोत सिंह सिद्धू को, एंड मिक्स अप विथ पाकिस्तानी इलेवन। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बोलते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या है, एंटी नेशनल है, उनको ये मानते हैं। और क्या जताते हैं कि हो सकता है कि कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सरकार के साथ ये मिले हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, सरकार, हुकूमत जिसको बोल सकते हैं। The incoming chief minister, a Dalit Sikhs, and the party chief have been acting in tandem to unseat Captain Amrinder। तो ये जो इनकमिंग चीफ, ये जो अभी आने वाले जो हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि एक दलित सिख है, एंड द पार्टी चीफ, और जो पार्टी के जो चीफ हैं, जो किसकी बात हो रही है, सिद्धू जी की बात हो रही है, हैव बीन एक्टिंग इन टेंडम टू अनसीट। इन टेंडम टू कहने का मतलब होता है साथ में, के साथ में, राइट। तो ये जो अभी आने वाले जो चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह, और ये जो पार्टी चीफ सिद्धू जी हैं, ये क्या कर रहे थे, टेंडम मतलब साथ में मिल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। अनसीट कहने का मतलब हटाना, सीट से आप हटा, अनसीट कर देना। तो इन दोनों लोग मिल करके अभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनको हटाने का पूरी तरह से लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। It is one thing to push for new leadership in party and quite another to create a crisis in the process। कह रहा है कि इट इज़ वन थिंग, ये अलग बात है, टू पुश फॉर ए न्यू लीडरशिप इन द पार्टी। आप, ये बहुत बेहतर बात है, अच्छी बात है कि आप पार्टी के लीडरशिप के लिए आप कुछ पुश कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो, कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन दूसरी टाइम क्या है, क्वाइट अनदर, मतलब दूसरा इसके जस्ट अपोजिट क्या है, टू क्रिएट ए क्राइसिस इन प्रोसेस। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है कि आप पार्टी को लेकर के आप कॉन्शस हो और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो कि वो बेहतर करे। लेकिन दूसरी वक्त आप इसको बनाने के चक्कर में कोई दूसरा नया एक प्रॉब्लम खड़ा ना कर दो। तो इसीलिए लिखा है क्वाइट अनदर टू क्रिएट ए क्राइसिस इन अ प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस में जो आप लीडरशिप को एक हैंडल कर रहे हो, दूसरा प्रोसेस ऐसा होता है कि इस दौरान आप कहीं दूसरा कोई रिस्क को खड़ा ना कर दो। आगे मूव करते हैं। कह कि द कॉस्ट ऑफ दिस चेंज फॉर कांग्रेस विल बी क्लियर ओनली इन द अपकमिंग डेज। ये जो चेंज किया गया है, अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह को जो लाया गया है, इसकी चेंज करने की जो कीमत होगी, जो कॉस्ट होगी फॉर द कांग्रेस पार्टी के लिए, विल बी क्लियर, वो क्लियर होगा ओनली इन कमिंग डेज, आने वाले समय में ये बात बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो चेंज किया गया है इसको कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है, इसकी कीमत कांग्रेस को कितनी चुकानी पड़ेगी, ये आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। But it is already evident that getting the party back in fighting shape will be an uphill task। But लेकिन it is already, ये पहले से ही स्पष्ट है, प्रामाणिक है कि गेटिंग द पार्टी बैक, यानी पार्टी को पुनः उस सिचुएशन में वापस जाना, इन फाइटिंग से, वहीं आक्रामक मोड में, अभी तो कांग्रेस का पूरी तरह से काफ़ी डाउन सिचुएशन में है, तो यही बोला जा रहा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को पुनः उस एक युद्ध वाला माहौल, फाइटिंग शेप में जाना, वो क्या है, विल बी एन अप हिल टास्क। वो क्या होगा, बहुत ही कठिन टास्क होगा। हिल मतलब क्या होता है, पहाड़, पहाड़ पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अप हिल मतलब आप उसके ऊपर जा रहे हो, तो टास्क यहाँ पे सेंस लगाया जा सकता है कि पार्टी का फिर से उस फाइटिंग पोजीशन, फाइटिंग शेप में जाना, ये क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा टास्क होगा। अमरिंदर इज एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल ऑप्शंस आउटसाइड द कांग्रेस। हो सकता है यहाँ पे बोला जा रहा है, अब अमरिंदर सिंह जी तो क्या हो गया, रिजाइन मार दिए हैं, कांग्रेस को छोड़, मतलब कांग्रेस चीफ मिनिस्टर से हट गए हैं। तो एक्सप्लोरिंग करने का मतलब किसी चीज़ की तलाश करना, ढूंढना। तो अमरिंदर सिंह एक्सप्लोरिंग, वो क्या करें, एक्सप्लोर करें, कुछ ढूंढने की कोशिश करें। पॉलिटिकल ऑप्शन, हो सकता है कि उनको कहीं दूसरे जगह मौका मिल जाए राजनीतिक दल में, चाहे कुछ इस तरह का आउटसाइड द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के बाहर वो कुछ नया तलाश करें, पॉलिटिकल क्या विकल्प हो सकता है, इसलिए वो तलाश कर रहे हैं। वाई इट मे नॉट बी ईजी फॉर हिम टू बिल्ड समथिंग न्यू। लेकिन मतलब क्या हो सकता है कि जबकि ये ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं हो सकता है, इट मे नॉट बी ईजी, आसान नहीं हो सकता है फॉर हिम, उनके लिए, टू बिल्ड समथिंग न्यू, कुछ नया बना सके। हो सकता है कि उनको अपना पार्टी भी बना सके या किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाए, तो ये अभी के टाइम ऐसा करना आसान भी नहीं हो सकता है।
ही कुड क्यूर द पिच ऑफ द कांग्रेस। हो सकता है कि ये तो बोला जा चुका है कि कोई नया चीज़ करे तो उनके लिए आसानी हो, लेकिन कर क्या सकते हैं अभी ये, ही कुड क्यूर द पिच ऑफ द, क्यूर द पिच कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, मामला को बिगाड़ देना, किसी चीज़ को बेकार बना देना। तो हो सकता है कि ये नया नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस की सारी सिचुएशन को ख़राब कर दे, कांग्रेस के मैटर को पूरी तरह से बिगाड़ दे। हिज एब्सेंस इटसेल्फ कुड बी अ ड्रैग ऑन द फीट ऑफ द फॉर द पार्टी। हिज एब्सेंस, इनका जो अनुपस्थिति होगा, मतलब अमरिंदर सिंह के बारे में बात की जा रही है, इनकी जो अनुपस्थिति होगी इटसेल्फ, मतलब एक तरह से देखा जाए खुद से, खुद में क्या होगा, कुड बी ए ड्रैग। ड्रैग कहने का मतलब क्या, बोझ बोल सकते हैं, अवरोधक जिसको बोल सकते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने से कोई चीज़ रोकता है, उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। ऑन द फीट ऑफ द फॉर द पार्टी, इनका अगले चुनाव में एक तरह से देखा जाए, इनका अब्सेंस, अमरिंदर सिंह का अब्सेंस खुद में क्या कर सकता है, पार्टी के लिए, पार्टी के एक जो पैर हैं एक तरह से देखा जाए तो उसको आगे बढ़ने में क्या कर सकता है, अवरोधक हो सकता है, बाधा पहुंचा सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े वहाँ के कांग्रेस के लीडर थे। Though admittedly inaccessible to ordinary workers and even party leaders, his sense of people's pulse in communally sensitive border state has been critical for the party. करेक्ट दाऊ, यद्यपि कि मतलब एडमिटेडली, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से क्या था, इनएक्सेसिबल कहने का मतलब क्या होता है, जो पहुंच के बाहर हो, टू ऑर्डिनरी वर्कर, जो भी सामान्य उसके कार्यकर्ता लोग हैं उन तक पहुंचना काफ़ी उन लोगों के लिए मुश्किल था, इनएक्सेसिबल था, नहीं पहुंच सकते थे। इवन पार्टी लीडर्स, यहाँ तक कि जो पार्टी के जो लीडर्स थे उन लोग भी अमरिंदर सिंह के पास उतना एक्सेसिबली नहीं पहुंच पाते थे, उनको एक्सेस नहीं था। बट क्या, हिज सेंस ऑफ द पीपल पल्स इन कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स हैज बीन क्रिटिकल फॉर द पार्टी। लेकिन इनका जो सेंस था, इनका जो समझ था, पीपुल्स बस, लोगों के नब्ज को पकड़ना, लोगों के नब्ज को समझना, यानी रियल इशू को समझना, सोचना, इन कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, जो कि जैसे कि पता है पंजाब क्या है, एक बॉर्डर है पाकिस्तान के से सटता है। तो वहाँ की जो कम्युनली सेंसिटिव है, मतलब काफ़ी सांप्रदायिक तौर पे काफ़ी संवेदनशील वो स्टेट है। तो अमरिंदर सिंह को पूरी अच्छी तरीके से पता था कि लोगों के नब्ज को कैसे पकड़ा जाए या फिर उनका क्या सिचुएशंस हैं। हैज़ बिन क्रिटिकल फॉर द पार्टी, तो ये हो सकता है कि पार्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि इस मामले में अमरिंदर सिंह को काफ़ी अच्छी पकड़ थी उस सेंसिटिव बॉर्डर के साथ, सेंसिटिव स्टेट को लेकर के। हिज मॉडरेट इमेज, इनका जो इमेज था, नहीं बहुत डाउन थे, न बहुत ही हाइपर थे या फिर प्रोवोकेटिव स्पीच वगैरह देते थे, ये क्या थे, मॉडरेट थे, सेक्युलर अप्रोच के थे, धर्मनिरपेक्ष ये अपनाते थे, एंड नेशनलिस्ट रेटोरिक फिट द कांग्रेस वेल। रेटोरिक कहने का मतलब भाषणबाजी, ठीक है ना, अगर राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से जो भाषण देते थे वो क्या था, कांग्रेस को लिए फिट करता था, अच्छा था। यानी ओवरऑल इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े इमेज थे, बहुत बड़े एक अच्छे लीडर थे, जो कि हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से पार्टी पे उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और कांग्रेस पंजाब जैसे स्टेट जो कि बॉर्डर से लगता है, काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ के अच्छी तरह से वाकिफ थे, और सेकुलर अप्रोच इनका था, न प्रोवोकेटिव थे, एक मॉडरेट टाइप के थे ये। तो हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छे थे, बट टाइम आगे बताएगा कि इनको चेंज करना कहाँ तक सही था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Mr. Sidhu and Mr. Chani have been making provocative appeals to Sikh religious grievances. ये जो मिस्टर सिद्धू हैं और मिस्टर चनी हैं वो क्या, मेकिंग प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है, भड़काऊं, बहुत मतलब क्या, ये लोग जो भी सिख रिलीजन, सिख धर्म के जो ग्रेवियंसेज है, मतलब दुख दर्द पीड़ा जिसको बोल सकते हैं ग्रेवियंसेज, इसको लेकर के हमेशा कुछ भड़काऊं अपील करते रहे हैं ये दोनों, सिद्धू और चन्नी, इन देयर एफर्ट्स टू आउट स्मार्ट द अपोजिशन, शिरोमणि अकाली दल एंड द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर। मतलब एक तो पहली बात, ये जो मिस्टर सिद्धू और मिस्टर चनी ये क्या करते रहे हैं, सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय या सिख धर्म को लेकर के जो भी उन पे संकट है उसको लेकर के बहुत ही भड़काऊ अपील करते रहे हैं ये दोनों, इन एफर्ट्स टू आउट स्मार्ट कहने का मतलब क्या होता है, किसी से बेहतर बनने की कोशिश करना, आउट स्मार्ट, किसी से बेहतर बनने की कोशिश करना, किससे बेहतर, यानी ये जो इनका ऑपोजिशन कौन, विरोधी दल कौन था, शायद जिसको बोल सकते हैं शिरोमणि अकाली दल, वहाँ पंजाब में एक
पार्टी है जो कि इसके विरोधी हैं, तो इसके खिलाफ वो बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते थे। और ज़्यादातर केसेज में देखा जाता है तो प्रोवोकेटिव अपील करते थे, भड़काऊ अपील करते थे धर्म को लेकर के, सिख धर्म को लेकर के। एंड द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, और जो अभी जाने वाले, आउटगोइंग मतलब क्या, जाने वाले जो अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है उन पर, और ये जो अपोजिशन जो शिरोमणि अकाली दल है, इन दोनों पर ये लोग बड़ा ही एक ताना मारता, जो भी बोल सकते हैं, प्रोवोकेटिव स्पीच देता था सिख कम्युनिटी को लेकर के। हिज प्रोपेंसिटी फॉर कम्युनल अपीलिंग एंड हिज अनस्टेबल टेम्परामेंट मेक्स मिस्टर सिद्धू ए सिनिस्टर जोकर इन कांग्रेस पैक। करा कि हिज प्रोपेंसिटी, उनका जो झुकाव है, प्रोपेंसिटी मतलब झुकाव बोल सकते हैं, तो फॉर कम्युनल मतलब सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से जिस तरह से अपील करते हैं, जिस तरह से इनका एक इंक्लिनेशन है, इस तरह झुकाव है। एंड हिज अनस्टेबल टेम्परामेंट, सिद्धू जी के बारे में बात की जा रही है। एंड हिज अनस्टेबल टेम्परामेंट मतलब उनका जो टेम्परामेंट है, माइंडसेट है, अनस्टेबल रहता है, कभी हाइपर हो गए, कभी ये हो गए। तो अनस्टेबल टेम्परामेंट के चलते क्या होता है, मिस्टर सिद्धू एक सिनिस्टर कहने का मतलब क्या होता है, अशुभ या मनहूस बोल सकते हैं, जोकर इन द कांग्रेस पर, इन कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो इनका जो अनस्टेबल टेम्परामेंट है, माइंडसेट है, ठीक है ना, तो और ये ज़्यादातर सांप्रदायिक अपील करते हैं और वो भी प्रोवोकेटिव करते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक तरह से अशुभ या मनहूस बोल सकते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस में ये मनहूस टाइप है। शुड द कांग्रेस विन, अब यहाँ पे शुड किसके लिए, एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी यहाँ का सेंस क्या होगा, इफ़ शुड द कांग्रेस विन, यानी यदि कांग्रेस सरकार जीतती है, ही विल क्लेम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट, अगर वो जीत जाती हैं तो श्योर है कि सिद्धू जी क्या करेंगे, वो अपने चीफ सीएम पोस्ट के लिए दावा करेंगे कि हम भी नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं, उसके लिए दावेदार हैं। करें कि विथ द सैड ऑन द बैक फुट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इट इनेक्टेड द 3 फार्म लॉज दैट स्टेट्स फार्मर्स आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट। देखते हैं यहाँ तक, कह कि विथ द सेट, शिरोमणि अकाली दल सैड का फुल फॉर्म हो गया, एक वहाँ की रीजनल पार्टी है। तो ये क्या है, बैकफुट पे है। बैकफुट कहने का मतलब उसका स्थिति उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एक मेन पॉइंट से क्या एक तरह से बोला जा सकता है पीछे, मतलब उतनी पावरफुल, उतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की है। क्यों, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ थी कब, व्हेन इट एनेक्टेड द 3 फार्म लॉज। जैसे कि पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 जो किसान कानून लाए थे। इनेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं लागू करना, इनेक्ट करना, किसी चीज़ को आप, कोई नया चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है ना, कोई नया चीज़ बना बिल्ड किया जा रहा है, खास करके कानून के सेंस में ज़्यादातर यूज होता है, कोई नया कानून बनता है तो इनेक्ट किया जाता है। तो जब जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए थे, कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के 3 कानून बनाए थे, तो ये जो शिरोमणि अकाली दल था, ये क्या था, वो कांग्रेस सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका साथ दिया था। इसकी वजह से पंजाब में इसकी छवि थोड़ी सी लोगों में ख़राब है और ये बैकफुट पे है, पूरा पॉपुलैरिटी नहीं आ पाया। डेट स्टेट्स फार्मर आर इन अप इन, जैसे कि पता ही है जो बीजेपी गवर्नमेंट 3 लॉ लाई थी, इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा के जो इस दो खास करके जो स्टेट्स के जो फार्मर थे, बहुत ज़्यादा क्या किए थे, विरोध किए थे। अप इन आर्म्स कहने का मतलब होता है पूरा ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना। ये जो 3 कानून था, इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंजाब के किसानों ने विरोध किया। और इसमें जो शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है, उसने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दिया था, जिसके वजह से वहाँ की जो आम जनता में शिरोमणि अकाली दल का इमेज खराब हो गया था, इसलिए वो बैकफुट पे चला गया था। एंड द बीजेपी फ्रेंडलेस एंड फेसलेस, द कांग्रेस हैज अपीयर्ड ट्वाइस टू रिटेन द पावर। अब इस राज्य में क्या था, बीजेपी फ्रेंडलेस हो गई थी, मतलब उतना मित्रवत व्यवहार नहीं था, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, धरने हो रहे थे, बट उसका कोई सुना नहीं था, तो फ्रेंडलेस एंड फेसलेस मतलब, और उसका कोई कांग्रेस पंजाब में कोई चेहरा भी नहीं था एक एज ए सीएम के तौर पे। तो इस हिसाब से इसके चलते द कांग्रेस हैड अपीयर टू रिटेन पावर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो मुख्य रूप से 3 पार्टियाँ, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और अकाली दल हो गया। बीजेपी और अकाली दल तो साइड में ही है एक तरह से, लॉ को लेकर के जो 3 आता है, इसकी वजह से कांग्रेस क्या बाजी मार गई एक तरह से बोला जाए तो। हैड अपीयर्ड पॉइज्ड टू रिटेन पावर, रिटेन मतलब क्या, बरकरार रखना, यानी अपनी सत्ता को बरकरार रखने में ये फिर से कांग्रेस वहाँ पे आगे आ गई और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन गई। Perhaps such advantageous circumstances emboldened the Gandhis to go for the jugular in the Punjab। कहा कि पर्याप्त संभवतः
सच एडवांटेजियस सरकमस्टांस, ये जो फ़ायदेमंद जो सिचुएशन था, इस तरीके का जो सीन हो गया, बीजेपी भी थोड़ा सा साइड, मतलब बीजेपी लोग विरोध करने लगे, अकाली दल को भी विरोध करने लगे, तो ये जो फ़ायदेमंद सिचुएशंस कांग्रेस के लिए बना, इम्बोल्डन मतलब और सशक्त किया और मजबूती प्रदान किया द गांधी, यानी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को, टू गो फॉर द जगलर इन द पंजाब। गो फॉर द जगलर कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आक्रामक, कोई काम आप नया करने जा रहे हो, बहुत आक्रामक तरीके से कुछ शुरुआत कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, उसको बोलते हैं गो फॉर द जगलर इन पंजाब। तो ये मौका का ये लोग फ़ायदा उठाए, दोनों पार्टीज बिखर चुकी थी, तो कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा करके, और इन्होंने बहुत ही आक्रामक आक्रामक तरीके से वहाँ पे पंजाब में लड़े और लोग जीते भी। बट द सैड, यानी शिरोमणि अकाली दल माइट हैव गॉट ए लाइफलाइन, हो सकता है कि जो शिरोमणि अकाली दल हो वो उनको एक लाइफलाइन मिल गया हो, एंड आम आदमी पार्टी, न्यू होप और आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल सरकार की पार्टी है, उनकी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ नया होप मिला हो। वाइल कांग्रेस डील्स विथ इट्स इंटरनल क्राइसिस, वाइल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब दो काम एक साथ होता है, पैरेलली जो होता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए कांग्रेस क्या कर रही अभी, क्या किस चीज़ में व्यस्त है, डील्स विथ हिज इंटरनल क्राइसिस, कि उसका आंतरिक मुद्दा, आंतरिक प्रॉब्लम है, वो उसको सुलझाने में लगी हुई है। तो हो सकता है कि इस टाइम में जो शिरोमणि अकाली दल है वो अपना, उनको लाइफलाइन मिल जाए, वहाँ पे उभरने का मौका मिल जाए, और इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी है उनको भी कुछ नया आशा दिख रहा है कि हो सकता है आगे वाले टाइम में वो वहाँ पे कुछ पार्टी या सीट्स जीत जाए, तो इस लिहाज से ये बोला जाए। और लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।